ये हनुमान चालीसा कहाँ लिखा था? दिल्ली की पावन धरती पर। उस जमाने के एक मुगल राजा थे जो बड़े दुष्ट थे। तुलसीदास जी के बारे में बड़ा सुना उन्होंने, तो राज दरबार में बुलाया। बाबा को बुलाया गया। तुलसीदास जी पहुंचे तो उन्होंने पूछा, आप भक्त हो? तुलसीदास जी ने कहा, हम कहाँ भक्त हैं, भगवान की कृपा होगी तो दर्शन होगा, वरना हम में कहाँ ताकत। शब ने बताया था कि ये बड़े भक्त हैं, ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और करा सकते हैं, इतने बड़े संत। उस मूर्ख राजा ने तुलसीदास जी की बड़ी महिमा सुन रखी और तुलसीदास जी से कहा, मुगल राजा ने, कि तुम अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, ना, मैं अपने राम का गुणगान गाता हूँ, मैं अपने राम को चमत्कार दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा, तू जैसी मर्जी तेरी वैसा कर। तुलसीदास जी को बंदी बना के डाल दिया। राजा ने बंदी गृह में उस बंधन से मुक्त होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान से गुहार लगाई और वहां काल कोठरी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दुष्ट राजा की काल कोठरी, मुगल राजा की काल कोठरी में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा। और जो हनुमान चालीसा पाठ किया, अपने आप हजारों की संख्या में वहां हनुमान जी मतलब बंदर प्रकट हो गए और पूरी सेना को जो मारना शुरू किया, हनुमान जी की सेना ने उठा उठा कर जो बंदरों ने पटका और नोच नोच करके खून निकाला, अफरा तफरी मच गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले, लगता है ये बाबा जी को आपने बंदी बनाया, इसलिए कहते हैं, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होए। जो अपने बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहाँ तक कि कोई बिना अपराध के जेल में भी बंद हो और वह जेल के भीतर बैठकर यदि नित्य 100 पाठ करता है हनुमान चालीसा के, तो वह भगवत कृपा से बाहर आ जाता है। छूटे बंदी महासुख हो, जो शतबार पाठ, सत मीन्स 100, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, उसे सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य, नासे रोग, हरे सब पीरा, जपत निरंतर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाओ। तो सारे कष्ट, सारी चीजों से निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा, इसलिए बच्चों को एक पाठ तो रोज बच्चों से कराना ही चाहिए। सबसे जल्दी याद होने वाला चालीसा है हनुमान चालीसा। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ यदि कोई है तो वह हनुमान चालीसा ही है। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है मित्रों? यही हनुमान चालीसा ही है। सबसे छोटा ग्रंथ और सबसे बड़े हैं वेद। इसलिए सनातनी हो तो हनुमान चालीसा तो याद रखना ही हो। इस हनुमान चालीसा की यदि मैं व्याख्या करूं तो 2, 4, 5 दिन लग जाएंगे, महीनों लग सकते हैं, और सारी जिंदगी करूं व्याख्या तो भी पूरी न हो पाएगी, क्योंकि मैं उस योग्य हूं ही नहीं। साइंस बड़ा पड़ा है इसमें। अब पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? साइंस ने अभी पता लगाया 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, ये साइंस कहता है। तुलसीदास जी ने पहले सूत्र दे दिया था, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो लीलो ताहि मधुर फल जानु। यदि इसका व्याख्या यदि गणित से समझोगे आप तो इतनी ही दूरी निकलेगी जितना आज का साइंस कह रहा है। तो सूत्र पहले सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी दे करके चले गए, जो आज साइंस भी मानता है। हमारे छोटा सा ग्रंथ भी साइंस वही दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी वही है। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर किस वेग से गए होंगे, ये साइंस का ज्ञान हनुमान जी को था, तब ना गए। किस दिशा में सूर्य होंगे, आज का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई सैटेलाइट न पहुंचा पाए, लेकिन हनुमान जी चले गए।
तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे हनुमान जी। उनकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति है। सूर्य को भी विज्ञान का रहस्य जानने वाले एक व्यक्ति पढ़ी होंगी, उसने कहा कि पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे निगल गए, कैसे खा गए। प्रश्न तो सही, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हनुमान जी के पास छोटे होने की और बड़े होने की शक्ति भी है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसी मिल गई, तो हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरि, छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, तो छोटा रूप और हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा। अति लघु रूप पवन सुत लीना ये भी लिखा है। हनुमान जी छोटे से हो गए मशक समान। मशक मीन्स मच्छर की तरह, बिल्ली छोटे। कुछ भी मशक का दो अर्थ, बिल्ली भी मशक होता है और मशक में मच्छर भी होता। आप कुछ भी अर्थ लगाइए, हम तो ये अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए, बस इसकी तरह हो गए, ये बोलने से कोई मतलब, छोटे हो गए। तो हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं और बड़े विशाल हो जाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, 16 योजन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भय। हनुमान जी छोटे से भी, और जैसे पीपल का बीज छोटा सा होता है मित्रों, पीपल का दाना, पीपल का बीज जरा सा चींटी के मुंह बराबर होता है मित्रों। जैसे पीपल का बीज चींटी के मुंह बराबर इतना सा छोटा सा, उस पर उतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा होता है, उसी प्रकार हनुमान जी छोटे हैं और उनके भीतर विशाल शक्तियां हैं। जितने बड़े चाहे वो सूर्य को क्या, पूरे ब्रह्मांड को निगलने की ताकत रखते हैं। सूर्य क्या चीज, पूरी गैलेक्सी खा जाए, सबको अपने मुख में रख लें। भगवान हमारे श्री कृष्ण और भगवान हमारे श्री राम इतना सा मुंह खोले थे, छोटे से मुंह में क्या दिखाई पड़ा था पूरा मैया को। जिनके मुख में, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा गया, उनके भक्त के मुख में सूर्य समा गए, कोई आश्चर्य नहीं। वो भगवान हैं, उन्हें आप अपने से तौल करके ना देखें कि वो हमारी तरह। वो भगवान हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिए। हम आप कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। हनुमान जी हैं। एक छलांग में ही वो पहुंच गए थे। अब साइंस कहे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, साइंस की समझ में नहीं आएगा साहब। साइंस की समझ से परे विषय है ये मित्रों। साइंस ने अंतरिक्ष को जितना देखा है, वह अभी साइंस ही कह रहा है कि मैंने उतना देखा है जितना समुद्र की एक बूंद है। अंतरिक्ष मित्रों समझिएगा, उतना ही देख पाए हैं अभी तक। साइंस अंतरिक्ष की गैलेक्सियां जो हैं, आकाश गंगा इतनी विशाल हैं जिनका पार पाना, साइंस खुद कहता है कि पार पाना संभव नहीं है। ये कोई नहीं कह रही है, वैज्ञानिक लोग, रिसर्च करने वाले कह रहे हैं, हार रहे हैं। वो जितना देख पाए, जितना पहुंच पाए जहां तक, वह केवल समुद्र की एक बूंद जितना प्राप्त किया है, ऐसा साइंस ही कह रहा है, वैज्ञानिक कहते हैं। फिर तो साइंस तो कुछ जान ही नहीं पाए, जितना जाना वो बूंद पर है। तो आप उन्हें क्या जानेंगे जिनके मुख में ब्रह्मांड है, और जिन ब्रह्मांड मुंह में रखने वाले राम के चरण हनुमान जी दबा रहे हों, वो कम है क्या? इसलिए संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर श्रद्धा हो, संदेह न हो।
हाँ, जिज्ञासा रखो, जानने की कोशिश करो, भगवान को जानना चाहिए। जान लो और मान लो। जानो भी, जानना जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है। तर्क हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, तर्क पढ़ाया जाता है, तर्क कर सकते हो, कुतर्क नहीं। तर्क अलग है और कुतर्क अलग है। जिज्ञासा को तर्क कहते हैं। उस जिज्ञासा, जैसे आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा और उसने आपको सही उत्तर दिया वेद पुराणों के, अब आप उसे, आपका जो जिज्ञासा थी, एक होती है जिज्ञासा, आपने कहा ऐसा था तो ऐसा क्यों हो गया, ये तर्क है। लेकिन जब उसने आपको उत्तर दे दिया, समझा दिया, तो आपको मानना भी चाहिए कि भाई शास्त्रों का प्रमाण, आप प्रमाण किसका देंगे? यदि वो कोई वकील से बात करेगा तो वो प्रमाण किसका देगा? संविधान का देगा। संविधान से बाहर का प्रमाण तो न जज दे सकता है, न ही वकील दे सकता है, क्योंकि आपको सारी बातें धाराओं के अंतर्गत ही करनी पड़ेगी। जैसे वकील कोई भी बात करेगा तो धारा के अंतर्गत ही बात करेगा, बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह डॉक्टर बात करेगा तो वो जो पढ़ा होगा उसके अंदर भी बात करेगा, उसके बाहर तो बात कर नहीं सकता। उसी तरह हम लोग जो बात करेंगे, जो गुरुजन बात करते हैं, वह वेद पुराणों की बात करते हैं। और जैसे संविधान में लिखी हुई चीज मानना धर्म है, कानून में लिखा हुआ मानना हमारा धर्म है, उसी प्रकार वेद पुराणों में लिखा हुआ मानना हमारा परम धर्म है, वो मानना पड़ेगा। उस पर यदि आप उंगली उठाएं तो वही हो जाता है कुतर्क। जब आपको मानना ही नहीं चाहते, सत्य को आप मानते ही नहीं, वही फिर जो शास्त्र जो नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, फिर उन्हीं को कहते हैं नास्तिक। उन्हीं का नाम पड़ जाता है, उन्हीं को लोग कहते हैं। उन्हें फिर कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, वो नहीं मानते, क्योंकि उनने धारणा ही बना ली है कि हमें मानना ही नहीं, चाहे कोई भी कुछ कहे। जैसे रावण को सबने समझाया था, लेकिन उसने धारणा बना ली कि हमें मानना ही नहीं। मंदोदरी ने समझाया, विश्रवा ने समझाया, विभीषण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, खुद हनुमान जी ने समझाया, खुद अंगद जी ने समझाया, खुद भगवान राम ने भी समझाया, उनके भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया, खुद का बेटा मेघनाथ ने भी समझाया। क्या मजाल कि रावण मान ले किसी की? मानना ही नहीं। और ना मानने पर जो कहेंगे आप, उसी को कुतर्क कहते हैं। तो तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा जरूरी है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आपको बताया हनुमान जी के विषय में। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मित्रों, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मित्रों, जय जय श्री शिव।